ओम साईं राम। हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों, मैं साईं की बेटी एक बार फिर से आपके बाबा के चैनल साईं संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार एक लंबे अंतराल के बाद फिर से बाबा ने अवसर दिया कि एक नया अनुभव उतने ही उत्साह और उतने ही प्रेम के साथ आप तक पहुँचा पाऊँ। ये अनुभव मेरा खुद का है, जो अभी हाल फिलहाल में मैंने महसूस किया है और देखा है बाबा की लीला कितनी सुंदर होती है। तो जैसा कि बाबा हमेशा अपनी शिक्षाओं में कहा करते हैं ना कि तुम मुझे जहाँ जहाँ देखोगे, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो यदि मैं बाबा को हम बाबा को एक मूर्ति में और एक पत्थर की मूर्ति में या एक जगह पर सीमित कर दे तो बाबा ये उचित नहीं है। तो यही शिक्षा बाबा ने मुझे इस माध्यम से दी है। तो होता कुछ ऐसा है, मैं जहाँ अभी रह रही हूँ वहाँ से लगभग 12-13 घंटे की दूरी पर तिरुपति बालाजी का मंदिर है, आंध्र प्रदेश में। सबने सुना होगा, बहुत फेमस पिलग्रिमेज तीर्थ स्थान है। तो मैंने कभी आज से पहले मैं ज़िंदगी में कभी गई नहीं वहाँ पर, और अभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी जा पाऊँगी। सुना बहुत है लेकिन जा पाऊँगी ये सोचा नहीं था। तो होता कुछ ऐसा है, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर लोगों का एक प्लान होता है, मतलब मेरी जो फ्रेंड है उनके पेरेंट्स का एक प्लान होता है कि वो जाएंगे बालाजी। तो टिकट्स वगैरह उन्होंने ले रखी थी, पर एन मौके पर उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी टिकट्स कंफर्म नहीं होती। तो उन लोगों ने, क्योंकि दर्शन टिकट्स और सब कुछ वहाँ पहले से ही लेना पड़ता है 2-3 महीने पहले से, क्योंकि बहुत भीड़ होती है और बहुत रश होता है, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही सब कुछ बुक किया हुआ था। तो वो डिसाइड करते हैं कि चलो, भगवान की मर्ज़ी नहीं थी कि हम ट्रेन से आएँ, तो हम गाड़ी के माध्यम से, कार के माध्यम से हम जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा टास्क है, 12-13 घंटे आपको ड्राइव करके जाना है, इतना लंबा सफ़र। लेकिन उन लोगों ने ये सोचा और मेरी फ्रेंड को बोला कि आप आओ, आपकी फ्रेंड को भी लेकर आओ। तो जब सामने से इतना अच्छा मौका बाबा हमें दे रहे हैं उनके ही दर्शन करने का, तो यही एक दिमाग में जो एक डिफरेंस रहता है ना, कितना भी हम बोलें कि बाबा में, शिव में और विष्णु में और नारायण में किसी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दिमाग में ऐसा रहता है ना, मैं तो बस बाबा के मंदिर जाती हूँ, बाबा के मंदिर जाना है। तो वो भाव देखिए बाबा ने मुझे कैसे, उस जो मेरा लेंस था ना और जो मेरा नज़रिया था देखने का, बाबा ने मुझे उसमें कैसे उस नज़रिए को बड़ा किया। तो होता ऐसा है कि जब ऐसे जाने की बात हुई तो मैं दिल बहुत मतलब खुश हुआ कि चलो एक भगवान के दर्शन करने जाऊंगी, नारायण के दर्शन करने जाऊंगी। और बाबा को देख के बोला, बाबा आपने ही मेरी ये ट्रिप प्लान की है, इसमें कोई मेरी ऐसा नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो सब कुछ आपकी मर्ज़ी से होगा। और यदि आपकी ही मर्ज़ी है और यदि आप ही वहाँ तिरुपति बालाजी में, मेरे तिरुपति आप ही हैं, मेरे बालाजी आप ही हैं, तो आप मुझे वहाँ ज़रूर दिखिएगा, ये मेरी एक इच्छा है। तो जैसे हम इच्छा रखते हैं, ऐसे ही मैंने अपने बाबा के सामने एक इच्छा रखी, जैसे ये ट्रिप प्लान हुई। और उसके बाद का मैं आपको बताती हूँ कि कैसे धीरे धीरे बाबा ने मुझे दिखाया कि वो ट्रिप प्लान भी उन्होंने किया और ट्रिप में एक एक जगह, एक एक पल उन्होंने हमारा साथ कैसे दिया, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सफ़र शुरू होता है गुरुवार को सुबह 4 बजे। गुरुवार को ही जाना था और सुबह 4 बजे हम गाड़ी से निकलते हैं, और क्योंकि आधी रात ही थी तो हम गाड़ी में चढ़ते ही सो जाते हैं। और जब जो मेरी फ्रेंड के फादर हैं वो गाड़ी रोकते हैं लगभग 7 बजे के आसपास एक होटल पे जाके कि हम कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर ले, तब मेरी नींद खुलती है और मेरी फ्रेंड की भी नींद खुलती है। उनके फादर को नहीं पता कि हम बाबा में इतना विश्वास करते हैं या बाबा हमारे लिए क्या है। तो उन्होंने जिस रेस्टोरेंट पे रोका, वो उस रेस्टोरेंट का नाम था साईं भोजनालय। एंड वो बहुत ज़्यादा मतलब शॉकिंग था। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या नाम था उस रेस्टोरेंट का, ताकि आप विश्वास कर पाएँ। तो ये नाम था उस भोजनालय का। और उसके बाद होता ऐसा है कि हम फिर रास्ते में चलते गए। कुछ थोड़ी देर बाद चलने के बाद हमें हमारे सामने एक कार जा रही थी जिसके पीछे बाबा का बहुत सुंदर स्टिकर लगा हुआ था। तो फिर हमें एक बाबा ने दूसरा एक्सपीरियंस दिया कि देखो मैं तुम्हारे आगे आगे जा रहा हूँ। जैसे बाबा ने श्यामा को बोला था ना, तुम काशी पहुँचो, उससे पहले ही मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो बिल्कुल इस प्रकार का अनुभव मुझे हुआ। और बाबा वहाँ पहले ही हमारे आगे आगे गाड़ी में जा रहे थे, वो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और उसके बाद फिर हम
धीरे धीरे जैसे जैसे हमने स्टेट क्रॉस किया हम पहुँचे, और जैसे जैसे तो एक एक जगह हमें बाबा दिख रहे थे, एक एक जगह हमें बाबा का नाम दिख रहा था। समटाइम्स साईं इलेक्ट्रॉनिक्स, समटाइम्स कुछ कुछ ऐसे बाबा का नाम हमें दिख रहा था। तब से बिल्कुल ऐसा फील मन में एक अश्योरेंस हो गया था कि हाँ, बाबा ने हमारी ट्रिप प्लान की और बाबा ज़रूर कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं इस माध्यम से। अब होता ऐसा है, धीरे धीरे हम गए, हमने वहाँ दर्शन लिया, सब कुछ हुआ। दर्शन लेने के बाद जब मैं बाहर आई, मुख्य मंदिर से बाहर आई, तो अंदर एक इच्छा हुई कि बाबा, मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे मंदिर में दिखने चाहिए। ये तो सही नहीं है बाबा, आप मुझे शुरू से लेके अब तक दिखे हो तो मंदिर में क्यों नहीं दिखे है? मैंने आपको बोला था कि यदि आप तिरुपति रूप में भी निवास करते हो और उनमें भी आपका वास है तो आप मुझे दिखाइए। और विश्वास मानिए, जैसे ही मैं मंदिर से बस बाहर निकली हूँ और सामने एक रेस्टोरेंट है, जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा, सामने ही एक बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर बाबा की वही जो द्वारका माई के अंदर जो तस्वीर लगी हुई है वही ब्लैक एंड वाइट फ्रेम में लगा हुआ, और मन इतना प्रफुल्लित हो गया वो देखकर। मैंने और मेरी फ्रेंड दोनों ने देखा और हम दोनों को लगा कि मतलब सही में बाबा ने हमारे आज जो एक हमारा नज़रिया था उन्हें देखने का कि नहीं बाबा शिरडी में ही निवास करते हैं, तो बाबा ने दिखाया कि बाबा वृंदावन में भी निवास करते हैं, काशी में भी निवास करते हैं और तिरुपति में भी निवास करते हैं। उसके बाद होता ये है कि बहुत ज़्यादा बारिश थी और बहुत साइक्लोन आया हुआ था, तो हम जब वापस आ रहे थे गाड़ी से तो हमारी गाड़ी पर बिजली गिर जाती है, थंडरिंग होती है, हमारी गाड़ी पर बिजली गिर जाती है। चलती गाड़ी पर इतनी तेज़ आवाज़ होती है, ऐसा लगता है कि गाड़ी का टायर फट गया या कुछ गाड़ी में कुछ ब्लास्ट, ऐसे एकदम इतनी तेज़ आवाज़ और बहुत तेज़ लाइट रिलीज़ होती है एकदम गाड़ी के शीशों के बाहर दिखती है हमें। शीशे बंद थे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। हम सब एकदम मतलब शौक में कि ये क्या हुआ, और बस ऐसे बोल रहे थे कि भगवान ने हमें बचा लिया, ऐसे बोल ही रहे थे कि हमारे सामने से, हमारे पीछे से एक बस हमें ओवरटेक करती है और आगे निकल जाती है, और मेरी नज़र नहीं जाती, मेरी फ्रेंड और उनकी माँ की नज़र जाती है कि कैसे वो बस हमें ओवरटेक करके निकली है, और हम अंदर डिस्कस ही कर रहे हैं कि ये सब क्या हुआ। और उस ओवरटेक करने वाली बस के पीछे बहुत बड़ा बाबा का पोस्टर था। विश्वास मानिए, जब हमने वो देखा तो मन को इतना सुकून लगा, ऐसा लगा कि रो लूँ बाबा आपके सामने बैठ के, कि कैसे आप हर प्रकार से, हर क्षण, हर पल हमारी रक्षा करते हैं और कैसे पल पल हमारे साथ होते हैं। हम आपको सीमित कर देते हैं कि नहीं बाबा शिरडी में निवास करते हैं, बाबा तो घर पे रखे हैं, बाबा तो द्वारका माई में है, पर बाबा तो हृदय में विराजित करते हैं। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब बाबा ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं ना, तो आप वाकई फील करते हैं, महसूस करते हैं कि नहीं यार, बाबा तो हैं, बाबा तो हर क्षण आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो बाबा ने वो सामने एकदम दिखाया कि देखो मैंने तुम्हारी रक्षा की है। और हम सब उस समय बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना ओवरवेल्म हो गए, मतलब एकदम अपनी भावनाओं को समेट ही नहीं पा रहे थे। तब से मैं विचार कर रही थी कि बाबा प्लीज़ मुझे ये अनुभव डालना है, और बाबा ने आज ही गुरुवार का दिन चुना आप लोगों तक ये अनुभव पहुंचाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि बाबा का अनुभव आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, और जो एक संदेश है बाबा का वो यही है कि अपने नज़रिए को बढ़ाकर मुझे देखने का। मैं तेरी मूर्ति में भी समाया हूँ, तेरे हृदय में भी समाया हूँ, और जो जहाँ जहाँ जैसे जैसे मुझे देखेगा मैं वहाँ समाया हूँ। बस मुझे देखने का प्रयत्न कर, अपने नज़रिए को बढ़ाकर। तो वो ही बात है, यदि आप भी किसी प्रकार का कोई भी अनुभव बाबा से जुड़ा हमसे साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने ये आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। प्लीज़ आप बेझिझक होकर अपना अनुभव बताइए। कोई तकलीफ़ है, कोई समस्या है तो बाबा तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे और बाबा ज़रूर सुनते हैं। ओम साईं राम।